नमस्कार दोस्तों, मैं शंकरदान चारण आज फिर एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी जो है वो है मीठा बोल बड़ा अनमोल। कि मीठा बोल जो है वो किस प्रकार से अनमोल होता है, इस कहानी के अंदर हम समझेंगे। एक बार एक राजा होता है, उसके जंगल में शिकार करने की इच्छा होती है। तो राजा अपना पूरा कारवां लेता है, उसके अंदर कुछ सैनिकों को लेता है, कुछ जो सेवक होते हैं उनको लेता है, मंत्रियों को लेता है, लेकर के जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। तो जाते जाते कई दूर चला जाता है, राजा थक जाता है। तो फिर अपना जो कारवां होता है उसको एक जंगल में एक जगह पर ठहर जाते हैं। तो राजा को बड़ी प्यास लग जाती है। तो राजा कहता है कि देखो कहीं पास में कोई जल है क्या। तो सैनिक देख करके आते हैं तो पता चलता है कि पास में एक कुआं है और उस कुएं में एक अंधा व्यक्ति है, वो पानी पिला रहा है। तो सैनिक आकर के ऐसा कहते हैं। तो राजा ने कहा कि जाओ आप जाकर के वहाँ से मेरे लिए जल लेकर के आओ। जो सैनिक जो है वो जाते हैं और जाकर के उस जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को कहते हैं, आदेश दे करके कहते हैं कि अरे भाई पनियारी, एक लोटा पानी हमें भी दे दो, बहुत प्यास लगी है। तो वो जो अंधा व्यक्ति होता है वो उनकी आवाज़ को सुनता है और सुन करके कहते हैं, अरे दुष्टी जाओ, मैं तुम्हारे जैसे को पानी नहीं पिलाता, तुम्हारे जैसे को कोई पेड़ जो है वो कोई फल भी नहीं देता, फल तो क्या कोई पेड़ तुम्हें छाया भी नहीं देता, ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को ऐसे कहते हैं। तो सैनिक जो है वो उदास हो जाते हैं और उदास होकर के वापस अपना जो सरदार होता है उसके पास जाकर के कहते हैं कि उस अंधे व्यक्ति ने पानी के लिए मना कर दिया। तो उसके बाद में जो सरदार होता है वो सोचता है कि राजा को तो क्या कहें। तो सरदार आप जाता है, आप जाकर के उससे पानी मांगता है, उस व्यक्ति से जाकर के कहता है कि अरे दृष्टिहीन भाई, थोड़ा पानी जो है वो हमें भी दे दो। तो वो जो अंधा व्यक्ति होता है वो कहता है कि जाओ तुम, मुझे ऐसे लगता है वो जो अभी सेवक आया था उसके सरदार हो, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को पानी नहीं पिलाता, आपको कोई पानी नहीं पिलाएगा यहाँ पर। ऐसा कहने पर वो जो है वफादार जो सेवक होता है वो भी उदास हो जाता है और उदास होकर के जाकर के राजा के पास कहता है कि वहाँ अंधा व्यक्ति है, वो पानी पिला रहा है, लेकिन वो हमारे लिए पानी के लिए वो मना कर रहा है। तो राजा जो है उसकी कुछ बात समझ में आती है और राजा कहता है कि चलो ठीक है मैं जाता हूँ। राजा उस व्यक्ति के पास जाता है, जाकर के उससे नमस्कार करता है और नमस्कार करके कहता है कि अरे बाबा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाने के लिए आप मुझे दोगे क्या। इस प्रकार से वो नम्रता से उससे बात करता है। तो वो जो अंधा व्यक्ति पानी पिलाने वाला होता है वो तुरंत समझ जाता है और वो कहता है कि महाराज आइए बैठिए। वो अपने स्थान पर बिठाता है और उनको ठंडा जल जो है वो ला करके उस राजा को पिलाता है। राजा आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये दोनों आए थे, इसको कैसे पता चला कि ये सेवक है और ये जो है सरदार है और मैं राजा हूँ, ऐसे कैसे पता चला इसको। तो वो उससे अंधे व्यक्ति से पूछते हैं राजा कि आपको कैसे पता चला कि पहले जो आया था वो सैनिक था, बाद में जो आया था वो वफादार था, वो सरदार था, और अब मैं आया हूँ तो मैं राजा हूँ, आपको कैसे पता चला। तो वो अंधा व्यक्ति कहता है कि किसी भी व्यक्ति का आचरण, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार जो है वो कैसे पता चलता है, वो उसकी बोली से पता चलता है, न कि आंखों से। देखने पर आंखें धोखा खा सकती है, लेकिन उसकी जो बोली है, उसका जो व्यवहार है, उससे उस व्यक्ति का जो है वो सही पता चलता है। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी जो बोली है उसके ऊपर हम संयम रखें, उसी से हमारा परिचय जो है वो दूसरे लोगों के सामने जाता है। कहानी जो है वो किस प्रकार की लगी, इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जो भाई अभी फर्स्ट बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना काफ़ी, अगले दिन नई कहानी के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।